ओके, तो ये इस चैप्टर का 1 2 3 4 फोर्थ और लास्ट डिस्कशन है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है, आपने क्या सीखा, इसको स्पेशली मैंने इसलिए सेपरेट कर दिया है कि आप जो सीखे हो उसका यूज करके आंसर दो, कि आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो ये है प्रमुख शब्द, यानी कि यहाँ पे जो मेन वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हुए हैं उनकी बात। तो जो पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था, पहला वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया था संघटक पे मैंने वहाँ पे फोर्स किया था, फिर उसके बाद हमने फूड पे फोर्स किया था, फिर उसके बाद हमने नेक्टर पे भी फोर्स किया था, फिर उसके बाद हमने जर्मिनेशन के जो प्रोसेस होते हैं जिसमें स्प्राउटेड सीड्स बनते हैं उस पर फोकस किया था, फिर उसके बाद इस तीनों को तो अभी मैंने लास्ट वाले वीडियो में फोकस किया था। अब देखो इंग्लिश वर्ड मीनिंग देख लो। संघटक को हम क्या कहते हैं? इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनग्रेडिएंट्स। इनग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? इनग्रेडिएंट्स। किसको? संघटक को। फिर उसके बाद खाद्य को हम क्या कहते हैं? फूड। उसके बाद मकरंद है नेक्टर। नेक्टर। उसके बाद है स्प्राउटेड सीड्स, इसके प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, प्रोसेस नेम को स्प्राउटेड सीड्स, जो आपने मूंग और चने को देखा था। उसके बाद क्या है? शाकाहारी, तो इसको हमने अभी बताया हर्बीवोरस। उसके बाद मांसाहारी कॉर्निवोरस। उसके बाद सर्वाहारी ओमनिवोरस। और एक और वर्ड आया था एडिबल। एटेबल यानी जो खाने योग्य हो। एडिबल, प्लांट्स के जो पार्ट्स एडिबल हो यानी खाने योग्य हो, एनिमल्स के जो पार्ट्स खाने योग्य हो, एडिबल हो। तो इंग्रेडिएंट्स, हम जब कोई भी भोजन, कोई डिश बनाते हैं, जब हम कोई भी डिश बनाते हैं तो वो डिश किस किस चीज़ से मिलकर बना है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फूड, खाद्य, वह पदार्थ जो एडिबल हो। नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज मधुमक्खियाँ, वो प्लांट्स के, जैसे प्लांट्स हो गया तो प्लांट्स का फ्लावर हो गया, तो फ्लावर पे जो पोलन होता है, जो इनका परागकण होता है, परागकण होता है, उसको ये चूस लेते हैं। ठीक, चूसने के बाद कौन? बीज। चूसने के बाद ये इसको डाइजेस्ट करके जो प्रोडक्ट निकाल के स्टोर करते हैं, एक तरह से कह लो जो प्रोसेस करके जो ये स्टोर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद जो बीट करते हैं तो वही कन्वर्ट होता है शहद के रूप में, तो उसी को हम कहते हैं जो स्वीट जूस के रूप में। तो वो जो जूस होता है उस जिसे आप शहद कहते हो, उसे ही वो वास्तव में क्या होता है? नेक्टर होता है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर क्या होता है कि पोलन को खाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं नेक्टर यानी स्वीट जूस में, फिर वही अपने जो होम्स होते हैं, उनके जो घर होते हैं जिसे आप छत्ता कहते हो, उसी में वो स्टोर कर लेते हैं। फिर अगले सीजन में जब फ्लावर खिलता है फिर ये जाते हैं फूलों से चूसते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमको पता चल जाता है तो हम जाके ले लेते हैं। बहुत अच्छा सोर्स होता है मिनरल्स एंड शुगर, वो भी नेचुरल शुगर होता है तो हार्मफुल नहीं होता है। फिर आ जाओ स्प्राउटेड सीड्स। जब आपने देखा था कि आपने मूंग और चना को भिंगा दिया था, मूंग और चना कैसे भींग जाता है, फूल जाता है, इस प्रोसेस को आप बताना है कि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है। और ठीक है, वहाँ पे आप खैर आप कमेंट करना भी फिलहाल, फिर मैं बताऊंगी अगला जो चैप्टर मैं डिस्कस करूंगी तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि क्यों मूंग फूल जाता है और चना फूल जाता है। फूलने के बाद आपने उसको पानी से निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद कपड़े में उसको बांध दिया,
तो बांधने के बाद कुछ दिनों बाद आपने देखा उसमें से सफ़ेद सफ़ेद संरचना रेशेनुमा दिखाई दी, जिसे आपने क्या कहा था, स्प्राउटेड कहा था, स्प्राउटेड सीड्स कहा था। और ये जो वाइट और रेशेनुमा जो चीज निकलता है इसमें, उस प्रोसेस को कहते हैं हम जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो सीड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्प्राउटेड सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। मांसाहारी जो एनिमल्स को खाते हैं, केवल एनिमल्स को। सर्वाहारी या ओमनिवोरस जो प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनकी बात हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे समरी पे आ जाओ। समरी में आओगे, भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है, डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे भोजन या तो प्लांट्स से या तो एनिमल्स से, और प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, और ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी में स्पेशली वहाँ के क्लाइमेट पे। क्लाइमेट, तो जैसा क्लाइमेट वैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वैसा फूड्स। केरल में रहने वाले लोग फिश खाएंगे, यूपी में रहने वाले लोग राइस खाएंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और कार्निवोरस। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी, लाइक ह्यूमन। ह्यूमन भी तो इसी कैटेगरी में आया था, याद करो बूझो ने क्या क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं या हाँ, क्यों? इसका भी आप एक्सप्लेनेशन लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में, ओएंस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे सेंड करना जैसे आंसर राइटिंग की जाती है, नहीं समझे? नेक्स्ट, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, करके बताना। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। अब इसका मैच कर देना आप, कौन क्या हो गया। अब आ जाओ, दिए गए प्रश्नों गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको फिल करना है। बाघ एक शाकाहारी पादप, दूध, गन्ना मांसाहारी है क्योंकि केवल मांस खाता है। तो आपके दिमाग में चल ही रहा है कि क्या, केवल मांस, तो क्या शब्दावली होगी, शाकाहारी या मांसाहारी? शाकाहारी, है ना? चलो ठीक है, सही से बोल रहे हो, मांसाहारी। नेक्स्ट, हिरन केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, बिल्कुल सही। तोता केवल क्या, पादप उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। जो दूध पियोगे या गन्ना, क्योंकि बाकी सब तो हो गया है, दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय या भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, बिल्कुल सही। अब प्लांट से दूध देता नहीं है जो तुम पीते हो। अब नेक्स्ट बचा क्या, गन्ना, तो ऑब्वियस है गन्ना इसमें आ जाएगा। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। अब देखो, जब कॉलम हम भर रहे थे तो उसमें था चीनी, लिख के छोड़ दिया था, तो अब वहाँ से भी एक उत्तर दे दिया कि आपने भरा था कि नहीं भरा था, आपको पता है कि नहीं पता है। तो चीनी गन्ने से मिलता है, गन्ना क्या है, पौधा है, तो चीनी भी किसका उत्पाद हो गया, पौधे का। ठीक, नेक्स्ट, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, इसमें भी कुछ पढ़ लो, देखो अच्छा होगा तो करके देना इसको भी। क्या है, उन जलीय पौधों के नाम बताइए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जी बिल्कुल बताना आप, प्रोटीन के सोर्स के रूप में जलीय पौधे का नाम जो वास्तव में खाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, जो जल में, जैसे आप एक तो देखो मैं बता दे रही हूँ, सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है, उसको हम खाते हैं, जिसका फल। अब आ जाओ, इसमें से कुछ और आप बताना। अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई के उपाय जानेंगे। चलो इसको आप पढ़ लेना। भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं और इन्हें बड़े मानचित्र पर अंकित करें। ये आप करोगे, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। जी बिल्कुल देखा होगा, नहीं देखा है तो आज जाके बाहर देख लेना। अगली बार जब आप इसे देखें तो ध्यानपूर्वक अवलोकन करिए, तो आप पता लगाइए कि यह क्या खाते हैं, क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है, ये भी तुलना करोगे। और एक आप गिलहरी का भी बताओगे। सोचने की बात, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? ये आंसर राइटिंग करोगे आप।
अब ये देखो, मैंने इसका बैकग्राउंड आपको दे दिया है कि खाद्य सुरक्षा बहुत मायने रखती है। केवल उत्पादन ही कर देने से मात्र लोगों को भोजन नहीं मिलता। लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या चीज़ पहले ज़रूरी है? पहले तो प्रोडक्शन होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। फिर उसका स्टोरेज क्या होना चाहिए? स्टोरेज, सही स्टोरेज होना चाहिए। फिर उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साल भर तो चाहिए आपको, एक दिन में खा के तो पेट भर जाने वाला नहीं है कि एक दिन खा लोगे बस हो गया पूरे साल भर का। इसलिए अभी इसका आधार बनाते हुए आप ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते हुए आंसर लिख के दोगे। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? देखो, ये सस्टेनेबल फूड मैनेजमेंट है। सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल कह देंगे तो वही मैनेजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल फूड की बात कर रहा है, या यूँ कह लो सस्टेनेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ये, क्योंकि सबके लिए चाहिए फूड। तो ये भी आप बताओगे, ये इतने चैप्टर में इतना पूरा कंक्लूजन आप करके दिखाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम हो गया कंप्लीट। इसमें क्या क्या शब्द थे? नोट्स, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाना कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी न्यू थिंग्स। ओके, तो ये टॉपिक, ये टर्म आप लिखोगे तब नोट्स खोलना तो आप तुरंत पूरी कहानी को मेमोराइज करते हुए इस टर्म को एक्सप्लेन कर लेना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत शॉर्ट टर्म में। तो पूरा मुझे लग रहा है पूरा बुक ख़त्म होने में 4-5 पेज में पूरा आपका नोट्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर। थैंक यू।